अंग्रेजी में शब्द होता है इनएविटेबल, उसका मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, ये चीज़ तो होके ही रहेगी। हिंदी में इसका मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य, ज़रूरी, लाजमी, जो भी आप बोलना चाहे। और ये है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इज इनएविटेबल, होके ही रहेंगे वो, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको रियल मैड्रिड को हराना है ना, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी रियल मैड्रिड हार सकती है। पहली चीज, सेकंड लेग जो है नॉकआउट आएगा वो आपके होम में होना चाहिए। उनके होम में अगर होगा तो खेल खत्म है, तब भी सर्टेन नहीं है कि आप आगे जाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज, जो आपको चांसेस मिले आप उनको कन्वर्ट करें। आपको अपने एक्सजी पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओवर परफॉर्म करते तो और भी अच्छा, लेकिन आप चांसेस वेस्ट नहीं कर सकते। जो भी आपको हाफ चांसेस, ब्रेक पे चांसेस मिल रहे हैं, उनको आपको लेना पड़ेगा, वरना वो लोग आपको खा जाएंगे। और तीसरी चीज होती है, कोई गलती मत कीजिए, एक स्निफ भी मत दीजिए, हल्की सी भी उनको अपॉर्चुनिटी मत दीजिए गेम में आने की। रियल मैड्रिड आपको खा जाएगी, रियल मैड्रिड आपको मार डालेगी। ये स्क्रिप्ट हम बार बार देख चुके हैं, जब लगता है कि दूसरी टीम जीतने वाली है लेकिन सैंटियागो बर्नाबाओ पे चीजें होती हैं। थिंग्स हैपन एट सैंटियागो बर्नाबाओ। आप कुछ नहीं कर सकते, वो उस जगह में एक जादू है, उस जगह में एक बात है जो रियल मैड्रिड की मदद करती है, कोई स्पिरिट है वहां पर जो रियल मैड्रिड का साथ देती है। और ये पिछले कुछ सीजन से हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से रियल मैड्रिड जादुई चीजें कर रही है सैंटियागो बर्नाबाओ पे। नेसेसरीली किसी भी चैंपियंस लीग कैंपेन में, ऑल्दो ये कैंपेन तो बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है रियल मैड्रिड ने, और शुरू से रियल मैड्रिड और मैन सिटी मेरे दो फेवरेट्स थे सीजन की स्टार्टिंग से, कि ये दो टीम्स में से कोई एक टीम चैंपियंस लीग फाइनल जीत सकती है। लेकिन अगर कुछ आप पिछली कैंपेन्स देखें तो जहां पर रियल मैड्रिड बहुत अच्छी फुटबॉल नहीं भी खेल रही थी या एब्सोल्युटली फेवरेट्स नहीं थे दो टीम्स में, वहां पर भी उन्होंने ऐसी ऐसी क्रेजी चीजें की हैं सैंटियागो बर्नाबाओ पे, जिनका आप जवाब नहीं दे सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई ये हो क्या गया। अब आज का अगर आप मैच देखें, पूरा मैच डोमिनेट कर रही थी रियल मैड्रिड, जो चांसेस बना रहे थे। विनीशियस जूनियर वाज अनप्लेबल। विनीशियस जूनियर की डिटेल में भी अभी आगे बात करूंगा मैं वीडियो में, बट इतने चांसेस बनाए रियल मैड्रिड ने। और फर्स्ट हाफ में एक बहुत अच्छा चांस मिस किया रियल मैड्रिड ने, जहां पर पोस्ट पे बॉल लगी और फिर रिकोशे होकर शायद रॉड्रिगो के पास आई थी, रॉड्रिगो विनीशियस में से किसी के पास आई थी, शॉट मारा उन्होंने और बहुत ही तगड़ा सेव किया वहां पर मैनुअल नॉयर ने। उसके बाद एक और बहुत अच्छा चांस मिला था जहां पर स्क्वायर की थी विनीशियस ने बॉल, रॉड्रिगो पहुंच गए थे बॉल तक, लेकिन बहुत पास से निकली थी बॉल गोल पोस्ट के। तो वहां पर लग रहा था कि नहीं यार, बहुत मतलब इंप्रेसिव परफॉर्मेंस चाहिए होगी डिफेंसिवली, जो कि दे रही थी बायर्न म्यूनिख। मैनुअल नॉयर ऐसा लग रहा था कि 2014 वाले मैनुअल नॉयर आ चुके हैं वापस से, जिस तरीके के वो कुछ सेव्स कर रहे थे। और ऐसी गोलकीपिंग हमने बहुत टाइम बाद देखी किसी ऑपोजिशन गोलकीपर से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सैंटियागो बर्नाबाओ पे। और ये सारी चीजें देख के लग रहा था कि आज शायद रियल मैड्रिड का दिन नहीं होगा। जिस तरीके से अल्फोंसो डेविस ने गोल मारा, बहुत ही शानदार गोल। जिस पॉइंट तक बायर्न म्यूनिख मैच जीत रही थी, मैंने ये कहा था कि अगर बायर्न म्यूनिख सी आउट कर लेती है इस मैच को, तो मैन ऑफ द मैच उनके मैनुअल नॉयर होंगे, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस आज दी है मैनुअल नॉयर ने। और मैंने यही कहा था जब 85-86 मिनट्स हो गए थे, तब भी मैं ये कह रहा था कि मैं 91 मिनट्स तक भी रूल आउट नहीं करूंगा रियल मैड्रिड को। और वही हुआ थोड़ी देर के बाद। पता नहीं क्या हुआ, किस तरीके से जो एक बंदा बेस्ट प्लेयर था दूसरी टीम के लिए, अगर हम बायर्न म्यूनिख की बात करें तो नॉयर, जिसकी वजह से गेम गया इतना और ऑलमोस्ट जीत गई थी बायर्न म्यूनिख, एक इतनी सिली मिस्टेक हो गई उनसे वहां पर। नॉयर जैसे गोलकीपर से, जिनकी हमने इतनी तारीफ की पूरे मैच में, पूरे वॉच लॉन्ग में हम सिर्फ नॉयर के गुणगान गा रहे थे, और कैसे नॉयर अपनी 2014 वाली परफॉर्मेंस रिपीट कर रहे हैं, कैसे ये प्राइम नॉयर की झलक दिख रही है हमको इस नॉयर में। और एक विनीशियस का शॉट आता है, फंबल होता है नॉयर से, और वहां पर जोसेलू गोल मार देते हैं। कैसे होता है ये टाइम एंड अगेन बर्नाबाओ पे? इस चीज़ पे रिसर्च होनी चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए। ये पावर ऑफ फ्रेंडशिप, मेंटेलिटी, स्पिरिट से बार बार कैसे रियल मैड्रिड जीते जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आप बोलेंगे कि रियल मैड्रिड डिजर्व टू विन दिस गेम। एक कंट्रोवर्सी भी हुई लास्ट में, उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मैं तारीफ करना चाहता हूँ विनीशियस जूनियर की। विनीशियस जूनियर के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस समय वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर देखें, आपकी राय में एम्बापे हो सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर, मेसी भी हो सकते हैं अभी भी, ऑल्दो MLS में खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं चलिए मेसी और रोनाल्डो को अभी इस डिबेट से साइड में रखते हैं, ऑल्दो उनके सीजन्स अच्छे जा रहे हैं स्टैट्स वाइज, उन दोनों को साइड में रखते हैं। तो यूरोप में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एम्बापे हो गए, जूड बेलिंगम हो गए, फिल फोर्डन हो गए, अर्लिंग हालैंड हो गए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार, ये प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं इस सीज़न, और ये बेस्ट प्लेयर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं इस सीज़न। लेकिन अगर हम विनीशियस जूनियर को देखें
तो इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा क्लियरली मुझे विनीशियस जूनियर से बेटर नहीं दिखता इस सीजन। और जितना बड़ा मैच उतनी अच्छी परफॉर्मेंस विनीशियस जूनियर की। विनीशियस जूनियर इस समय एम्बापे से बेहतर क्लच प्लेयर बने हुए हैं अगर हम बिग मैचेस में, बिग ओकेजन्स पे, बिग कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो। एम्बापे और बेलिंगम अगेन दोनों ही बहुत यंग प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, नेक्स्ट बिग थिंग है, दोनों बैलन डोर की रेस में होंगे। हो सकता है नेक्स्ट सीजन हमको विनीशियस, बेलिंगम, एम्बापे तीनों जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट प्लेयर्स हैं एक ही टीम में खेलते हुए दिखे, तो कौन होगा नेक्स्ट सीजन वो द मैन ऑफ रियल मैड्रिड, वो तो इंटरेस्टिंग होगी, डायनेमिक। लेकिन फिलहाल विनीशियस जूनियर की मैं बात करना चाहता हूँ। विनीशियस जूनियर इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज अमंग द टॉप 3 टॉप 5, तो आराम से कोई इसमें तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। डिबेट हो सकती है कि वो बेस्ट प्लेयर हैं कि नहीं वर्ल्ड में, बट उनका एक बहुत अच्छा केस है दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन दीज बिग गेम्स भाई काबिल तारीफ है। आज ऐसा लग रहा था कि विनीशियस सिंगल हैंडेडली रियल मैड्रिड को फाइनल तक पहुंचाने का जिम्मा लेके आए अपने कंधों पे। खा गए वो। जोशुआ किमिक को तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया उस राइट हैंड साइड पे। समझ ही नहीं आ रहा था किमिक को कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो रोके विनीशियस जूनियर को, उनको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि मैनुअल नॉयर की हीरोइक परफॉर्मेंस थी अप टू द पॉइंट जहाँ पर वो गलती हुई उनसे और जोसेलू आके 2 गोल स्कोर कर देते हैं फिर, और वो 1 गोल हुआ उसके बाद तो हम सबको पता था देखो कि ये जो चीज़ है ये होगी। ये हमने मूवी बार बार देखी हुई है, स्क्रिप्ट हमने बार बार देखी हुई है, हम सबको पता है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। 1 गोल आएगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा रियल मैड्रिड का। अब यहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि थॉमस टूकल का जो गेम मैनेजमेंट था वो उनको सही नहीं लगा। उनको लगा कि उन्होंने अटैकर्स जो थे केन, मूसियाला वगैरह, वो काफ़ी जल्दी निकाल लिए। केन के लिए कह रहे थे कि केन को हटा के चोपू मोटिंग को लाना समझ नहीं आया। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चोपू मोटिंग शायद डिफेंसिवली बेटर कर सकते थे केन से, इसलिए एक थॉट रहा होगा। और टूकल ऐसे ही गेम मैनेज करते हैं, टूकल का यही स्टाइल है गेम मैनेज करने का। उनका कॉन्फिडेंस था उनके सेंटर बैक्स पे, उनके सब्स्टिट्यूशंस पे, कि मैंने किम मिन जे को डाल दिया है, मैंने जितने मेरे सेंटर बैक्स थे सारे फील्ड पे डाल दिए। डिलिट, किम मिन जे, डायर, 3 मेरे सेंटर बैक्स हैं अभी इस समय फील्ड पे। ये तीनों संभाल लेंगे, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भरोसा था अपनी टीम पे कि वो सी आउट कर लेंगे जितना भी टाइम बाकी था। उन्होंने इस चीज़ को फैक्टर नहीं किया था कि मैनुअल नॉयर इस तरीके का एक ब्लंडर कर देंगे। अब हाइंड साइड में तो देख के लगता है अब चलिए 1-1 हो गया है, 2-1 भी हो गया है, आपको कम बैक करना है, कोई अटैकर ही नहीं है आपका फील्ड पे, तो लास्ट के कुछ मिनट्स में आप क्या करेंगे। बट ये तरीका है थॉमस टूकल के गेम मैनेज करने का, मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखी पर्सनली। आई फील कि हाइंड साइड में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो आपने गोल खा लिया, आपको कैसे नहीं पता था कि आप गोल नहीं खाओगे, बट गोल भी तो गलती से आया। इट वॉज नॉट समथिंग दैट रियल मैड्रिड क्रिएटेड। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा, मैजिक ऑफ बर्नाबाउ, क्रेजी थिंग्स हैपन, और रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल। आप उनको बहुत मुश्किल से हरा सकते हैं बर्नाबाउ में। आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने कही वो करनी पड़ेंगी आपको। पहला तो सेकंड लेग आपको होप करना पड़ेगा, आपके होम में नहीं है अगर बर्नाबाउ पे, तो चांसेस आप क्रिएट कीजिए और गलतियां मत कीजिए। बायर्न म्यूनिख को ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले थे, बायर्न म्यूनिख ने भी गेम अच्छा खेला है। कॉनरेड लाइमर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पावलोविच का अंडर द रेडार गेम चला गया, आई थिंक ही वाज आल्सो रियली गुड। ग्राम्बरी के इंजर होने के बाद अल्फोंसो डेविस को जब लाया गया उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उन्होंने गोल भी स्कोर किया। हैरी केन को एक बहुत अच्छा चांस मिला था 1-0 पे, एक 2-on-3 सिचुएशन थी बायर्न म्यूनिख के लिए, वहाँ पर अगर उसको थोड़ा उन्होंने बेटर प्ले किया होता तो शायद वहाँ पर वो गोल स्कोर कर सकते थे। तो ये चांसेस आपको लेने होंगे, और ये जो नॉयर जैसा मोमेंट था ये आपको नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट, जीतने के लिए सैंटियागो बर्नाबाउ में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इन अ चैंपियंस लीग नॉकआउट टाई, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं वो लास्ट में जो कंट्रोवर्सी हुई भाई उसकी। तो क्या वो गोल था, क्या ऑफ साइड थे, डिलिक्ट थे, पावलोविच थे, ऑफ साइड थे, नहीं थे, डिलिक्ट ने गोल मार दिया था, ऑफ साइड पोजिशन में थे इनिशियली, फिर आ गए थे ऑन साइड, क्या था क्या नहीं था। देखिए ऑफ साइड था नहीं था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो हुआ वो गलत था। पूरा पैसेज ऑफ प्ले हो जाना चाहिए था, रेफरी को उसको प्ले आउट होने देना चाहिए था, लाइन्समैन को बिना पूरा सीक्वेंस ऑफ प्ले कंप्लीट किए अपना फ्लैग नहीं उठाना चाहिए था, विसिल नहीं बजानी चाहिए थी, एज सिंपल एज दैट। अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो पहले ही फ्लैग रेज हो गया था तो रियल मैड्रिड प्लेयर स्विच ऑफ हो गए थे, अगर वो सीक्वेंस ऑफ प्ले चलता रहता तो गोल नहीं होता। हम ये नहीं जान पाएंगे, और हमको ये भी क्लियरली नहीं पता कि ये पैसेज ऑफ प्ले की बात है कि सिर्फ पावलोविच के पोजीशनिंग की बात है। बिकॉज अगर आप देखें तो पावलोविच तो ऑन साइड है अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे, लेकिन डिलिक्ट क्योंकि पैसेज ऑफ प्ले में इन्वॉल्व है वो ऑफ साइड पोजीशन में है।
तो अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं कि डिलिक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं पैसेज ऑफ प्ले में, तो वो ऑफ साइड है। लेकिन अगर पावलोविच की आप पोजीशनिंग देखें, जिन्होंने इवेंचुअली हेडर जीता यहां से, तो वो ऑन साइड है। तो बात इसकी है ही नहीं कि ऑफ साइड है कि ऑन साइड है, बात इसकी है कि आपने ये सीक्वेंस ऑफ प्ले आउट होने क्यों नहीं दिया। जब आप गेम में वापस पीछे जा सकते हैं, जब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है वहां पर एग्जैक्टली, वीएआर है आपके पास ऑफ साइड टेक्नोलॉजी है कि आप लाइनें बना बना के आप देख सकते हैं कि कौन ऑफ साइड है कौन नहीं है, तो होने देते पूरा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फिर तो ये भी पॉइंट नहीं रहता, जैसे रियल मैड्रिड के फैंस बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं कि भाई वो रेफरी ने बोल दिया तो स्विच ऑफ हो गया हमारा गोलकीपर, वरना वो सेव कर लेता। हम नहीं जान पाएंगे क्या वो लूनन शॉट सेव कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या डिलीट का स्ट्राइक इतना प्योर था कि वो गोल होता ही होता, और क्या पैसेज ऑफ प्ले को देखे तो रेफरी को लगते कि डिलीट इन्वॉल्व थे तो उसको ऑफ साइड देते या नहीं देते, हम नहीं जान पाएंगे, मुझे नहीं पता। फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को ऑन साइड लगा, लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप बोलेंगे कि गलत हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि रेफरी ने अपना काम बहुत गलत किया है, यहां पे लाइन्समैन ने, उनको वहां पर ऑफसाइड नहीं देना चाहिए था, पूरा वो खेल हो जाना चाहिए था, उसके बाद वो डिसीजन लेते। इस पे हमको अग्रीमेंट पे आना पड़ेगा, ऑफसाइड था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि रियल मैड्रिड ने रॉब कर दिया या रेफरीज ने रॉब कर दिया बायर्न म्यूनिख को, तो ये रियल मैड्रिड के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि बाय फार देवर द बेटर टीम, और उन्होंने जिस तरीके से चांसेस बनाए, मिस किए चांसेस, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये पीएसजी डॉर्टमंड का रिपीट हो सकता है कि बॉल बस अंदर नहीं जा रही है नेट के, जैसे पीएसजी के लिए इट वाज नॉट हैपनिंग, गोल आ ही नहीं रहा था। एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा था कि शायद यहां पे रियल मैड्रिड के लिए भी ये सेम चीज हो सकती है, वन ऑफ दोज नाइट्स जहां पे आप 3.5 का एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं लेकिन एक भी गोल नहीं मार पा रहे, विच इज वेरी अनलाइक रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो अपना एक्सजी को यूजुअली ओवर परफॉर्म ही करती है ऐसे हाई स्टेक्स मैचेस में, और जहां पर हमको दिखता है कि वो क्लिनिकल है, बहुत ज़्यादा रूथलेसली क्लिनिकल है, आइस कोल्ड फिनिशर्स है रियल मैड्रिड में, तो वो चीज़ देख के थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा था। बट जो भी हुआ, चांसेस मिस हुए, ऑफ साइड था नहीं था, नॉयर की गलती थी नहीं थी, जो भी हुआ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज रियल मैड्रिड अपने चौथे साल में दूसरे फाइनल में पहुंच चुकी है, और जहां पे वो 2 बार फाइनल में नहीं पहुंचे, दोनों बार उन्होंने सेमीफाइनल तो खेला था। तो ये रियल मैड्रिड का स्टैंडर्ड है कि सेमीफाइनल से नीचे तो आना ही नहीं है, मतलब एक आप फिक्स कर दो कि रियल मैड्रिड सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी चैंपियंस लीग के, बाकी 3 टीम कौन होगी आप अपना अपना देख लो। तो ये स्टैंडर्ड है, ये एलीट यूरोपियन पेडिग्री है रियल मैड्रिड की जो हमको देखने को मिल रही है। डॉर्टमंड के अगेंस्ट मैच है, वन ऑफ मैच है, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल वेन्यू पे है, वेम्बली पे होगा मैच। मैं यहाँ पे नहीं डिस्काउंट कर रहा हूँ डॉर्टमंड को, अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं डॉर्टमंड को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था वीडियो में, अब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा डॉर्टमंड को, और मैं चाहूँगा कि वो जीतें, एक अच्छी फेरी टेल स्टोरी होगी, मार्को रोयस को एक बहुत अच्छा फेयरवेल मिल सकता है। बट सामने एक ऐसी टीम है जो हारती ही नहीं है चैंपियंस लीग फाइनल्स, बहुत कम चैंपियंस लीग फाइनल्स हारे हैं रियल मैड्रिड ने, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे, बट 2-3 ही चैंपियंस लीग फाइनल हारे हैं जितने उन्होंने खेले हैं, और 14 जीते हैं, तो ये रिकॉर्ड है उनका, तो दे डोंट लूज चैंपियंस लीग फाइनल्स ईजिली। तो देखते हैं क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट इट इज़ हैविली स्टैक्ड इन रियल मैड्रिड्स फेवर। और अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है ये चैंपियंस लीग, तो बहुत सारे प्लेयर होंगे जो 6 चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। तो फ्रांचेस्को जेंटो, जिनके नाम 6 चैंपियंस लीग जीतने का टाइटल है, इकलौते प्लेयर हिस्ट्री में, उनके बराबर रियल मैड्रिड के बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे फिर से। हाउ इम्प्रेसिव वुड दैट बी कि ये जो गोल्डन जनरेशन थी रियल मैड्रिड की, कितनी सारी उन्होंने चैंपियंस लीग ट्रॉफीज जीती हैं। लेकिन सामने येलो बॉल है, डॉर्टमंड है, हल्के में नहीं ले सकते, फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसा कहा आज वन ऑफ दोज डेज लग रहा था एक पॉइंट पे रियल मैड्रिड के लिए, और डॉर्टमंड ने अगेंस्ट दी ऑड्स सबको इंप्रेस किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? मेरे लिए विनीशियस जूनियर, अगर बायर्न जीतती तो मैनुअल नॉयर होते, और उस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या टेक है वो भी मुझे बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, आपसे मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, पीस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू रियल मैड्रिड फैंस, बहुत बहुत बधाइयाँ, एंड आई थिंक नंबर 15 इज नॉट सो फार अवे। टेक केयर गाइस, पीस।